Hello student, myself Vibha, your maths teacher, class 7th. Today we start chapter first, number system. नंबर सिस्टम, नंबर तो आप लोग पढ़े हो बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो नंबर्स के भी टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसकी स्टार्टिंग जो होती है 1 से हो, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। That is called natural number. Even and odd natural numbers. Even numbers, they are divisible by 2. सम संख्या उसे कहते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, जो नंबर्स 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगी वो आपके इवन नंबर्स होते हैं। एंड ऑड नंबर्स, they are not divisible by 2, that is called odd numbers. for example 1 3 5 7, जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगी, डिविजिबल नहीं होगा, वो ऑड नंबर होगा। होल नंबर्स, होल नंबर्स स्टार्ट विथ 0। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि होल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, और नेचुरल नंबर जो स्टार्टिंग विथ होती है उसकी 1 से। तो होल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? W से। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर समझ में आ गया। नाउ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इट्स सेल्फ डिवीजन होता है प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के नंबर से कटते हैं, किसी अनदर नंबर से न कटे। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13, ये सब अपने ही नंबर से कटते हैं, किसी और नंबर से नहीं काट सकते। 2 को क्या 3 से कट कर सकते हैं? नहीं कट कर सकते। 3 को क्या 4 से कट कर सकते हैं? नहीं। ये सब इट्स सेल्फ डिवीजन नंबर है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। नौ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नॉट प्राइम नंबर्स। जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 10 12, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर्स है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है, नॉट कंपोजिट नंबर्स है। नौ इंटीजर्स। इंटीजर्स पॉजिटिव नेचुरल इंटीजर्स होते हैं, 0 भी होता है, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड से। इसमें हम लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स यहाँ पर जैसे मैंने लिखा Z+, इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पर लिखा है 1 2 3। आपको ज़रूरी नहीं है कि इसके आगे प्लस लगाओ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है तो उससे पता चल रहा है कि हाँ ये पॉजिटिव नंबर्स है। अगर निगेटिव लिखा है, माइनस लिखा हुआ है, तो इन निगेटिव इंटीजर्स है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। रेशनल नंबर्स। व्हाट इज रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स डिनोटेड बाय Q, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पर P और Q आपका क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये और Q जो है जो अपॉन में रहता है, मतलब ये आपका न्यूमरेटर हो गया अपर वाला, और डाउन नीचे वाला क्या हो गया? डिनोमिनेटर। तो Q बोल रहा है कि इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q is not equal to 0. It means Q जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आपका रेशनल नंबर नहीं काउंट होगा, वो बोला जाएगा इरेशनल नंबर। लेट्स सी एग्जाम्पल। 3/7 इज अ रेशनल नंबर। 3 numerator 3, denominator 7 is a rational number. And second example 2 is also rational number. Why? Because यहाँ पर हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में 2, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर गिवन नहीं है तो हम वहाँ पर
लेट कर देते हैं कि डिनोमिनेटर आपका 1 है, इसलिए यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। नाउ थर्ड एग्जांपल, 0 इज ए आल्सो रेशनल नंबर। वाई? क्यों? क्योंकि 0 को हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते, इसलिए क्योंकि रेशनल नंबर p बाई q होता है, आपका रेशनल नंबर p अपॉन q होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए लेकिन न्यूमरेटर 0। फॉर एग्जांपल 0/2 हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? न्यूमरेटर मैंने 0 लिखा लेकिन डिनोमिनेटर में मैंने 2 लिखा, तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनडिफाइंड नंबर है, तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, -5/7 इज ए रेशनल नंबर। And now 6, example number 6, √2, √3 it is also irrational number। मतलब irrational मतलब रेशनल नंबर नहीं है, ये irrational नंबर है। इसको हम रेशनल नंबर में p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और 7 एग्जाम्पल नंबर 0.9, ये इसको हम डेसिमल हटा देंगे तो 9/10 हो जाएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है? जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किस फॉर्म में? p/q के फॉर्म में। जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपका क्या होता है? इरेशनल नंबर। नाउ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन तो आप लोगों ने 6 क्लास में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत 4th में भी पढ़े होगे, 5th में भी पढ़े होगे, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। नंबर लाइन हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, इस पर इंटीजर्स लिखते हैं। राइट साइड में आपके जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये जो है आपका इस साइड जो है आपका वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड जो है आपका ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जो नंबर जितना बड़ा नेगेटिव में होता है उतना छोटा होता है। जैसे हम इसमें एग्जांपल दे रहे हैं -1 एंड -3, तो आप इसमें बताइए -1 बड़ा है कि -3? कौन सा नंबर बड़ा है? -1। क्यों? क्योंकि माइनस के केस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो नंबर उतना ही बड़ा होता है, और जो जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा। जैसे -4 -1, तो इसमें -4 जो होगा आपका छोटा होगा कंपेयर टू -1 से। अब इसमें हम कंपेयर करा रहे हैं 0 से या -1 से, तो अभी इसमें सिंपल सी बात है कि आपका 0 ही बड़ा होगा, -1 छोटा रहेगा। एंड ऐसे अगर हम कंपेयर कराएं -1 से 2 से पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव नंबर्स है इसलिए 2 बड़ा होगा।